हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज हम शुरू करने वाले हैं एग्जीबिशन पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, वन कंपनी वन विजन। एक कंपनी है, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। उनकी एक बुक आती है इंस्पायरिंग सोल्स, जो कि मॉरल वैल्यू और लाइफ स्किल्स की बुक है। ये हर लगभग 50% ऑफ इंडिया की स्कूल में चलती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एनसीईआरटी को छोड़ के एक सेपरेट टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। तो मुझे एक इंस्पायरिंग सोल्स मैंने गूगल पे सर्च किया तो ये आई, तो ये मुझे बुक अच्छी लगी, तो मैं आपको शुरू कर रहा हूँ। मॉरल वैल्यू की है, इसकी भी प्लेलिस्ट बन जाएगी, हर चैप्टर होगा उसमें। तो नंबर 1 चैप्टर है शेकिंग अर्थ। ओके, पावर ऑफ प्रेयर, यानी कि प्रेयर को हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट्स में बताना। ओके, मतलब प्रेयर की पावर, दुआ की शक्ति। ओके, अब ये रोड हेड मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे भगवान हमें जवाब क्यों नहीं देते हमारी प्रेयर्स का, पर ये एक फैक्ट है कि गॉड हर एक की प्रेयर का आंसर देते हैं। वो देरी से देंगे पर मतलब कि गलत नहीं देंगे। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो ये सेम डायलॉग इस पे हो जाता है। ही सेज येस एंड गिव्स यू व्हाट यू वांट, ही सेज नो एंड गिव्स यू समथिंग बेटर, और ही सेज वेट एंड गिव यू द बेस्ट। ऐसे होता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैं एक बैट लाया, परसों लाना था, परसों कुछ ही रीज़न से मैं रह गया। ओके, मुझे एसएस का लाना था, पर कल मैं जब शॉप पे गया, स्पोर्ट्स शॉप पे गया, तो उन्होंने कहा एसजी का नया बैट आया, जो कि मतलब कि नाम नहीं बोल रहा, पर वो रीज़नेबल रेट पे है और वो नंबर 1 बैट है। वो कल ही लॉन्च हुआ है और उसकी बिक्री 1 मिलियन प्लस हो गई है। तो मतलब देख लीजिए, भगवान ने रोका और बैट अच्छा वाला आया। ओके, तो एक एग्जाम्पल है, असलियत में ऐसा मत समझ लेना। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ। वंस देयर वॉज अ मैन हु डिड नॉट बिलीव इन प्रेइंग, ही नेवर प्रेड अबाउट एनीथिंग। व्हेनेवर सम वुड टॉक अबाउट प्रेयर, ही वुड से प्रेयर डज नॉट डू एनीथिंग, आई विल टेल यू व्हाट प्रेयर इज जस्ट अ बिग वेस्ट ऑफ टाइम। यानी कि एक आदमी होता है, वो प्रेइंग में बिल्कुल बिलीव ही नहीं रखता है। कभी प्रे नहीं करता है। जब भी कोई प्रे करता है तो वो कहता है, अरे तुम प्रे क्यों कर रहे हो, ये कुछ नहीं करती है, बस अपना समय बर्बाद करने जैसा है। ओके, एक दिन वन डे द मैन वॉज ईटिंग डिलीशियस लंच एंड हिज वाइफ हैड कुक्ड, दिस इज यमी, लाइक दिस फूड, ही सेड व्हाइल आई लाइक दिस फूड, he said while eating. His children were playing in the next room. एक दिन वही आदमी लंच ले रहा होता है, यानी कि दिन का खाना, दोपहर का खाना खा रहा होता है, और वो खाना जो उसकी बीवी ने बनाया, और खाना खाते खाते वो कहता है यमी, डिलीशियस, यानी कि बहुत स्वादिष्ट खाना है, मुझे ये खाना पसंद आया। उसने कहा, खाते खाते उसने बोला, और उसके जो बच्चे थे वो दूसरे रूम में खेल रहे थे। ओके, ऑल ऑफ सडन द ग्राउंड स्टार्टेड टू शेक अंडर देयर फीट, द होल हाउस रम्बल्ड, even the walls of house began to shake, pictures fell off the walls and dishes fell off the cupboard and smashed to pieces on the floor. अब मैं आपको बता देता हूँ कि what's the meaning of दिस वर्ड रम्बल्ड। अब ये जो रम्बल्ड का मतलब है, जैसे कि किसी भी रेड वर्ड, इस सीरीज में हम जितने भी रेड वर्ड देखेंगे उन सब का मतलब चैप्टर के एंड में मेकिंग इट सिंपल मीनिंग्स में आपको मिल जाएगा। रम्बल्ड का मतलब है टू हैव मूव्ड विथ थंडरस साउंड, यानी कि बहुत तेज तेज आवाज़ आने लगी, धरती हिलने की। ओके, धरती हिलने की बहुत तेज तेज आवाज़ें आने लगी, घर हिलने लगा, दीवारें हिलने लगी, ईंटें गिरने लगी, जितनी भी पिक्चर लगी थी दीवारों पे वो सब गिरने लगी। इवन जो प्लेट लगा रही थी उसकी बीवी यहाँ पर लगी हुई थी, वो सब प्लेट कबर्ड से गिर के टूट गई, सब कुछ तबाह हो गया। ओके, उसे पता चला, ही रियलाइज दैट इट हैज़ एन अर्थक्वेक, ओह नो वी मस्ट गो आउट ऑफ द हाउस इमीडिएटली, ही शाउटेड। उसे बाद में पता चला कि ये तो अर्थक्वेक है। उसने जल्दी से चिल्लाया कि अरे नहीं, हमें घर से बाहर तुरंत निकल जाना चाहिए। उसने तेज तेज चिल्लाया। ही गैदर्ड हिज किड्स एंड द होल फैमिली ट्राइड टू मेक देयर वे थ्रू ये मतलब देखते हैं कि उसका कंप्लीट डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, यानी कि बिल्कुल कंफ्यूज आदमी था, वो उसे कुछ नहीं पता था, वो उसके हाथ पैर लड़खड़ा रहे थे कि अब वो क्या करे। द फ्लोर बिगेन टू क्रैक, एवरीथिंग फेल ऑफ द कबर्ड्स, द विंडो स्टार्टेड टू ब्रेक, इवन द वॉल्स स्टार्टेड टू फॉल डाउन, ओह नो दे क्राइड आउट। जैसे ही वो अपने बच्चों को मतलब कि एक जगह लाया, पूरी फैमिली एक तरह हो गई, तो वो अब सब घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल कंफ्यूज थे सब कि हमें क्या करना है। उनमें से किसी को कुछ नहीं पता था।
है ना। अब पता चला कि फ्लोर में क्रैक आने लग गए, विंडो टूटने लग गई, कबर्ड में जितना सामान था सब गिर गया, कबर्ड गिर गई। ओके, वो सब रोने लगे। They had to escape from over the house, but it did not look like they were going to make it. Don't know if we can survive this, he cried out. Just then something erupted from the man's hut. Erupted का मतलब बार बार तो नहीं देखेंगे, टू ब्रेक आउट सडनली, यानी कि टूट जाना, बिल्कुल दिल टूट गया था उसका। वो सब चाह रहे थे कि कैसे भी हम एस्केप कर लें, पर वो कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि जैसे एक कदम बढ़ाते ईंट गिरती, कुछ ना कुछ सामान गिर ही रहा था, तो वो निकल ही नहीं रहे थे। तो एक साथ उसका दिल टूट गया, वो बस सोच रहा था कैसे भी निकल जाए। तो उसके दिल में एक प्रेयर आई, एक सेकेंड, अरे यार, ओ गॉड सेव मी एंड माई फैमिली, माई डियर लॉर्ड शो मी योर ग्रेस। अब जो आदमी कभी प्रेयर को पूछता भी नहीं था, बिल्कुल कुछ मानता ही नहीं था प्रेयर को, उसी आदमी के मन से एक प्रेयर निकली कि हे भगवान, मुझे और मेरे परिवार को बचा लो, अपनी दयनीयता दिखाओ। The earthquake settled down. Somehow they all survived. The man had cuts and bruises on his body. His wife was very scared. She was also hurt. Seeing his wife, the man said, "Oh, my wife, you are hurt. I am hurt too." She interrupted him. "Our children, my poor babies, they are in the hospital with broken legs. Our house is half destroyed. How could it get worse than this?" They both felt really bad. Weeping bitterly, his wife said, "We barely made it our life. Everything is ruined, just ruined." The man felt desperate and sad. He went outside and looked upwards and said, "Oh, you who live in the sky, what happened? I never prayed to you, but the one time I did pray to you to save me and my family. See the disaster you have made." The priest said that it is always good to pray, but why should I bother? You don't listen anyway, do you? अब अर्थक्वेक कैसे भी सेटल डाउन हो गया जैसे ही उसने प्रेयर करी। ओके, और वो सब कैसे जैसे ना तैसे करके ज़िंदा बच गए। सबके शरीर में कट थे, खून निकल रहे थे, उनके दोनों बच्चे टूटी हुई टांगों के साथ हॉस्पिटल में थे, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, उनका घर आधा तोड़ गया था। उसकी बीवी रो रही थी कि हमारा सब कुछ रियूइंड हो गया, हमारा पूरा घर टूट गया, सब कुछ टूट गया। तो वो आदमी एक कोने में जाकर ऊपर देखता है कि हे यू, मतलब जो भी ऊपर आसमान में रहता है, जैसे मैंने आपसे प्रेयर की तो आप मुझे ऐसा डिज़ास्टर दे दिया, पर आपने हमें बचाया नहीं। मर्चेंट्स जो भी कहते हैं कि पूजा करना अच्छी बात होती है, पर मैं ही क्यों सफ़र करूं। जस्ट देन बिग वाइट क्लाउड स्टार्टेड टू गेदर इन द स्काई। अ हेवनली वॉइस स्पोक आउट, "माई डियर चाइल्ड." दिस मैन वॉज फिल्ड विद ऑ का मतलब यहाँ आ जाएगा, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट मिक्स्ड विद फियर एंड वंडर, power of what was happening. The voice said, "It was pre-written that you and your family should live their lives in this earthquake. You souls are all meant to leave your bodies at this time." The man was filled with wonder about the things they were destined to happen, but there was one thing he still did not understand. He asked, if there is such a perfect plan going on, why did we not die? If that was meant to happen, why we are still alive? तो एक साथ आसमान में बादल जमा होने लग गए। एक हेवनली वॉइस आई और उन्होंने कहा कि ये पहले से ही तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ था कि तुम्हारी और तुम्हारे सब फैमिली की आज डेथ हो जाएगी, और इस वक्त तक तुम्हारी जितनी भी सोल्स हैं तुम्हारे शरीर को छोड़कर चली गई होंगी। पर आदमी को बहुत आश्चर्यजनक हुआ कि ये ऐसे बोल रहे हैं, तो ऐसा हुआ क्यों नहीं, है ना, हम अभी भी जिंदा है। हेवनली वॉइस तुरंत उसने जवाब दिया कि प्रेयर, जो तुमने एक बार अपने दिल से इतना ज़्यादा अच्छी तरह प्रेयर की, उससे जो भी तुम्हारा प्लान था वो दोबारा लिखा गया और तुम सब अब जिंदा हो। The heavenly voice continued, "Your affairs have been rearranged. A new plan has formed. Your prayers with so much heart, you prayed with such sincerity that your destiny and destinies of everyone in your family were rewritten." यानी कि जैसे ही तुमने प्रेयर की इतने सिंसेरिटी से, इतने हर्ट से, डेस्टिनी तुम्हारी दोबारा लिखी गई। ओके, तो गाइस इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।